अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद एवरीवन। आज अनुराग सर का बर्थडे है और सर के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बोलनी है मुझे, क्योंकि सर सिर्फ मेरे इंग्लिश टीचर ही नहीं, वो मेरे गार्जियन थे स्कूल में। मेरे पापा रेलवे में थे और रेलवे में पापा के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था कि वो आकर के हमें बीच बीच में हमारी स्टडीज का फॉलो अप ले और डिसिप्लिन का कुछ फॉलो अप ले। तो वो स्कूल गए थे और उन्होंने अनुराग सर को कहा था कि मैं आपको अपने बच्चों का गार्जियन बनाता हूँ और डिसिप्लिन से लेकर के एजुकेशन सब चीज़ का, और सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट का ही नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट के टीचर्स से भी इनका आप फॉलो अप लेते रहिएगा। आप समझ लीजिए कि मेरी जगह आप हैं स्कूल में। और पापा का ये कह देना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के टीचर को बोलते थे उस टाइम, लेकिन इतने बच्चों में हम लोगों का बिल्कुल उस तरह से एक चचा की तरह ख्याल रखना और हर एक चीज की गहराई तक हमें समझाना, वो सर ने ड्यूटी की। और मैं कहूंगी कि मेरे स्कूल टाइम में मेरे पापा के बाद वो मेरे गार्जियन थे। हर छोटी छोटी बारीकी पे समझाया करते थे और बहुत सारी लाइफ स्किल्स उन्होंने मुझे समझाई हैं, जिनके लिए मैं उनको आज थैंक यू कहना चाहती हूँ। क्योंकि एक टीचर का इस तरह से गार्जियनशिप निभाना हर टीचर के बस की बात नहीं होती। और अनुराग सर उस वक्त अनमैरिड थे, उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, तो वो हमें ही अपनी फैमिली समझते थे और हमें ही अपना बच्चा समझ के वो हमारे साथ बिल्कुल पापा की तरह, एक फादर की तरह बिहेव करते थे। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी उनको सुनने को मिलते थे कि लड़कियों को इतना गाइड करते हैं, क्या जरूरत है करने की, इस तरह के खराब से कमेंट लोगों की बैड मेंटालिटी की वजह से। लेकिन सर कभी टूटते नहीं थे, कभी उनका मूड कभी कभी इन सब बातों को सुनकर खराब जरूर हो जाया करता था, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटते थे। वो जानते थे कि जब इसके फादर ने हमें जिम्मेदारी दी है और बाकी लड़कियों के फादर ने भी इसी तरह से उनसे एक्सपेक्टेशन की थी एज अ गार्जियन बिहेव करने की, तो वो कभी ये खराब थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे और हमें अपने बेटी समझ कर के ही गाइड करते थे। हमने कभी ऐसा फील ही नहीं किया कि वो एक महरम की तरह हमारे लिए नहीं है। वो इस तरह से इतने अच्छे से बिहेव करते थे। और इन सब बातों को देखकर मैंने उनको बोला था एक बार कि सर आपको बेटी होगी, क्योंकि आप बेटियों को बहुत प्यार करते हैं ना, तो आपको बेटी होगी। और लोग कहते हैं कि मेरी जबान पे सरस्वती बैठी हुई है, मैं बोलती हूँ तो चीजें हो जाती है। सर को ऐसा है नहीं, कुछ हर बार जो मैं बोलती हूँ वैसा नहीं होता है, लेकिन बहुत बार हो भी जाता है। तो सर की शादी हुई और सर को बेटी हुई अनुष्का, बहुत प्यारी सी बेटी है और बहुत अच्छी है पढ़ने में और देखने में भी सर की कॉपी है। तो इस तरह से एक टीचर का बाप का रोल अदा कर देना स्कूल में बहुत कम देखा जाता है आजकल की लाइफ में। और दूसरों की खराब बातें सुन कर के भी अपने ड्यूटी से पीछे ना हट जाना, इतना बड़ा जिगर भी बहुत कम टीचर्स का होता है। तो इसलिए मैं अनुराग सर को आज उनके बर्थडे पे सैल्यूट करती हूँ और बहुत सारी दुआ करती हूँ उनके लिए कि वो बहुत लंबी और हेल्दी जिंदगी जिए, ताकि हमारे जैसे जितनी भी लड़कियां हैं जिनको उनके मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनको उनके फादरली गाइडेंस की ज़रूरत है, वो सबको प्रोवाइड कर सकें। और ये बात मुझे बहुत शेयर करने का मन था, मैं वेट कर रही थी कि सर का बर्थडे आएगा तो मैं उस दिन शेयर करूंगी। और इस तरह से अपने सारे अच्छे टीचर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए और उनके होने की वजह से आपकी जिंदगी में क्या अच्छाइयाँ आई हैं उसको नोटिस कीजिए और ऊपर वाले को थैंक करिए कि आपकी जिंदगी में अच्छे मेंटोर्स उन्होंने दिए हैं, इसलिए आप प्रोग्रेस करते हैं। एंड I'd like to finish my video with these gratitude paying words that sir, if you would not have been there, my English would not have been that much good. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। मेरी बुक आने वाली है, लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन, और वो बुक आने में मेरी इंग्लिश में जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें फोर्ट विलियम स्कूल सासाराम का बहुत बड़ा हाथ है। वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रेड 5 तक मैंने वहाँ पे मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल थी वहाँ मीता मजुमदार मैम, उनके अंडर में हम लोगों ने बहुत ही एक ऐसा एनवायरनमेंट पाया जहाँ पे हम
स्पोकन इंग्लिश में ग्रेड 5 तक हम अच्छी बोल लेते थे, कम्युनिकेट करने वाली इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। और फिर उसके बाद अनुराग सर का गाइडेंस मिला ग्रेड 12th तक, तो उनकी ग्रामर और ग्रामर टॉपिक्स पे बहुत अच्छी पकड़ थी और बहुत अच्छे से वो पढ़ाया करते थे। एक बार में क्लियर हो जाता था कॉन्सेप्ट। और हैंड राइटिंग उनकी इतनी अच्छी थी कि जब वो बोर्ड पे लिखते थे तो लगता था मोतियां बिखर गई हैं। और हम लोग बहुत सीखने की कोशिश करते थे। आज भी मेरी हैंड राइटिंग उनके जैसी तो नहीं हुई, ठीक ठाक ही है, लेकिन उनके जैसी नहीं हुई। तो इस पे मैं कहना चाहूंगी कि गुरु गुरु ही होता है। तो ठीक है, जीते रहिए, खुश रहिए, अपने टीचर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए। सर आपके बर्थडे पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे और बहुत अच्छे